नमस्कार, मैं प्रतिभा भाटी RAT न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के साथ साथ आसपास की मुख्य खबरें। भीलवाड़ा से बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक खबर। हरिसेवा धाम सनातन मंदिर में आयोजित सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षा दान समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भगवान राम का धाम अयोध्या मुस्कुरा रहा है और जल्द ही भगवान कृष्ण का धाम मथुरा भी मुस्कुराएगा। उन्होंने कहा कि चित्रकूट और उज्जैन जैसे पावन धाम भी निरंतर विकसित हो रहे हैं और जहां जहां बाल कृष्ण की लीलाएं हुई वहां विकास कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मंच से संतों ने अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है का उद्घोष किया। अपने लगभग 12 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने महाकाल, श्री राम और गोपाल कृष्ण के जयकारों के साथ सनातन संस्कृति की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में त्रिदेव एक ही स्वरूप हैं और संतों के माध्यम से ही हमें देवताओं के दर्शन होते हैं। संत समाज के कारण ही सनातन संस्कृति का विस्तार हो रहा है। सीएम ने उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले का उल्लेख करते हुए संतों और भक्तों को आमंत्रित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने विश्व पटल पर सनातन संस्कृति का डंका बजाया है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने जय श्री राम और जय श्री महाकाल के उद्घोष लगाए और राजस्थान व मध्य प्रदेश को रामज नाम के माध्यम से जोड़ने की बात कही। समारोह में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, सांसद दामोदर अग्रवाल, राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ जी महाराज सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार और संतों के मार्गदर्शन को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। इस अवसर पर 3 ब्रह्मचारियों इंद्रदेव, कुणाल और सिद्धार्थ को विधिवत दीक्षा प्रदान की गई। दीक्षा के बाद उनके नाम क्रमशः संत ईशान राम जी उदासी, संत केशवराम जी उदासी और संत सुयज्ञराम जी उदासी रखे गए। दीक्षा से पूर्व तीनों के सांसारिक जीवन का प्रतीकात्मक पिंडदान संस्कार संपन्न कराया गया। उपस्थित संतों महंतों ने माला और शॉल उड़ाकर नए संतों को आशीर्वाद दिया। हरिसेवा धाम के महामंडलेश्वर हंसराम जी उदासीन ने कहा कि संत मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला होता है। पूरे आयोजन के दौरान संतों के जयकारों और भक्ति भाव से वातावरण गूंजता रहा। सागर राम है दुर्गा भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। मंचस्थ विराजमान महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी जी इस भीलवाड़ा के लोक लाडले सांसद दामोदर जी अग्रवाल साहब भी विराजमान है। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ, मैं दामोदर जी अग्रवाल साहब का भी हरि सेवा धाम की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी ने बहुत ही सरल स्वभाव है और मैं तो 10-15 मिनट ही आपके साथ रहा, लेकिन जिस तरह का आपका स्वभाव देखा, जो सरलता देखी है, एक प्रदेश के सीएम होने के बावजूद जिस प्रकार से आपके हर एक व्यक्ति को बड़े प्रेम से मिलना, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई नहीं, और आप राजस्थान की धरा पर पढ़ा रहे, मेवाड़ की धरा पर पढ़ा रहे, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोरदार इंद्र के दरबार को भी शर्माने वाला दृश्य उत्पन्न करने वाला अद्भुत दृश्य मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज साहब, जिनकी महामंडलेश्वर के रूप में बाबा महाकाल ने साक्षात आशीर्वाद देके 2016 का वो कुंभ को एक तरह से कुछ लोगों को विशेष आशीर्वाद मिला। वो भीलवाड़ा के आपके इस स्थान के स्थानापति महामंडलेश्वर कई सारे अलंकरणों के साथ उनका मैं पुनः वंदन करता, अभिनंदन करता हूँ, आपके माध्यम से स्वागत करता हूँ। मंच पर ही विराजमान अभी मेरे साथ महाकाल की धरती से आए हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद परम पूज्य उमेशनाथ जी महाराज साहब, आपका भी अभिनंदन। परम पूज्य हितेश्वरानंद जी महाराज साहब, आपका अभिनंदन। परम पूज्य हरिराम जी महाराज साहब, आपका अभिनंदन। परम पूज्य अरुणदास जी महाराज साहब, आपका अभिनंदन। परम पूज्य सुखदेवानंद जी महाराज साहब, आपका अभिनंदन। परम पूज्य जगदीश पुरी जी महाराज साहब, आपका भी स्वागत अभिनंदन। नाम बोलूंगा तो संकट हो जाएगा, थोड़ा समय की कमी है, मैं सारे संत वृंद को प्रणाम कर लेता हूँ दीदी से लगा करके आप सबके साथ। ज्ञानेश्वरी दीदी भी बैठी है, मैंने आपको बाद में देखा, मैं आपके साथ सबका। और ये हमारे नव संत ईशान राम जी महाराज साहब, केशव राम जी महाराज साहब, सुमर के राम जी महाराज साहब, आपका भी अभिनंदन करता।
और आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। भीलवाड़ा की सारी धरती से हमारे सभी इस सभा में मौजूद संत भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, हमारे परिवार में अमरता की निशानी होती है। अमर कौन? तो अमरता के आधार पर घर के अंदर अमरता का चिन्ह होता है उस वंश से आने वाली संतान। वो एक तरह से संतान नहीं होती है, उस कुल वंश को अमरता का प्रसाद भगवान देते हैं ताकि वो वंश परंपरा में अपने कुल गोत्र को संभाले हुए इस संस्कृति की धारा के साथ सनातन संस्कृति की धारा को धन्य करे। इसी परंपरा में चूंकि हम सब तो गृहस्थ आश्रम वाले हैं तो हमारी अमरता कहीं और से आती है, लेकिन ये महाराज की अमरता तो ऐसे ही आती है, इस आनंद के साथ आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को लाती है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात। ये त्रिदेव आकर हमारे चराचर जगत में सनातन संस्कृति में इन तीन देव की धारा अपने आप में किसी को भी भजो सब एक ही में पहुंच जाते हैं। हम अपने देवताओं के साथ जब मन में श्रद्धा के भाव को उत्पन्न करते हैं, मन में आस्था लेकर के इस प्रकृति के साथ देखते हैं, तो संतों के माध्यम से यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा ये ब्रह्मांड है ऐसा ही हमारा पिंड है। इस पिंड और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं। ये हमारे लिए आपके माध्यम से सनातन संस्कृति के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों साल से ये ज्ञान की परंपरा धारा निर्मल प्रवाहित होती रहती है। ऐसे समय में जब हमारे यहाँ हम अपने देवताओं से, क्योंकि उनके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। महाभारत में भगवान कृष्ण ने सबको नहीं मिल सकते, लेकिन अर्जुन को तो दिए थे, उनको देखने को मिला, तो हमको सबको भी देखने को मिला। उनने हमको हमारे संत वृंद दे दिए, इनके माध्यम से देवताओं के दर्शन होते हैं अपने घर परिवार संसार में। हमारे सभी भगवा और अपने नाना प्रकार के वेश धारण किए अपने परिवार को त्याग करके समूचे ये सनातन परिवार के लिए जिन्होंने अपने कदम बढ़ाए और इनका आशीर्वाद मिलता, मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर सच में महाराज के दीक्षा समारोह में शामिल हो भी आया और 2028 का कुंभ मेला भी होने वाला है। हमारे परम पूज्य गुरुशरणानंद जी महाराज भी नहीं है, मैं भी उनको विनम्रता से प्रणाम भी कर रहा हूँ, यहाँ से प्रत्यक्ष प्रणाम करने भी जाऊंगा। सच में विलक्षण व्यक्तित्व के धनी आज की इस धरा पर ऐसे दिव्य विभूति का होना, एक तरह से ये देवत्व का एहसास होना, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप सब भाग्यशाली हैं, हम भी भाग्यशाली हैं। सीधे सीधे उनके दर्शन करके हम उनकी कृपा पाते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं। उन समाधियों को प्रणाम करने का और समस्त देश के कोने कोने से आए संतों को प्रणाम करने का मैंने परसों माननीय मुख्यमंत्री जी से उज्जैन में एक सभा में थे, तो मैंने आग्रह किया कि अपने को हरि सेवा धाम चलना है। तो अति व्यस्तता होती है, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, संतों की सेवा, इसमें निरंतर। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ फोन से। के लिए सेतु बनाना पड़ता है। आज जो हमारे बीच में मध्य प्रदेश और महाकाल की राजधानी से हमारे बीच पर आए हैं डॉक्टर मोहनलाल जी यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। पर पूरे भारत में नेतृत्व होता गिना जाता है मुख्यमंत्री का। क्यों? कि देश और मुख्यमंत्री जुड़ता है तभी वो पूरा शासन संभाल पाता है। खूब खूब साधुवाद, महापुरुषों को नमन। अब ये ज्यादा समय नहीं हुआ, क्योंकि सभी जाति बिरादरी भीलवाड़ा के सनातनी आपके सम्मुख बैठे हैं। जो यहाँ के उद्देश्य था इन तीनों कर्मचारियों को दीक्षा दी, दीक्षा के उपलक्ष्य में जो 8 दिन का आयोजन हुआ, भारत में ये पहला आयोजन हुआ। इस तरह की खास खबरों के लिए R18 न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।